क्या आपको पता है कि आपके आधार नंबर पर कितने मोबाइल सिम इशू हो चुके हैं, या आपके नाम पर सिम कार्ड खरीद कर उसे कोई और तो यूज नहीं कर रहा। यह वो खबर है जो आपको कई तरह के फ्रॉड से, मुसीबतों से बचा सकता है, आपको साइबर अपराधियों की गिरफ्त में आने से बचा सकता है। दूरसंचार विभाग ने ऐसे फ्रॉड के खतरे को लेकर एक अलर्ट जारी किया है, और आपको अलर्ट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस के पास 20 लाख रुपए के बैंकिंग फ्रॉड का एक ऐसा मामला आया था जिसमें इस्तेमाल हुआ मोबाइल सिम कंबोडिया में चल रहा था, जबकि वो बिहार की एक महिला के नाम से रजिस्टर्ड था और महिला को इसकी भनक तक नहीं थी। दिल्ली पुलिस उस महिला तक पहुंची तो पता चला कि उसने एक मेले में एक सिम कार्ड खरीदा था और वहीं से उसके कागजात साइबर ठगों तक पहुंच गए और फिर उस पर सिम खरीदकर उसे कंबोडिया भेज दिया गया। इस मामले की जांच में जिस आरोपी को पकड़ा गया तो पता चला कि उसके पास ऐसे 1, 2 या 200-400 नहीं बल्कि 5000 फर्जी सिम कार्ड थे, जिसमें 223 एक्टिव सिम कार्ड पाए गए और 2 सिम एक्टिवेटिंग डिवाइस और 25 मोबाइल फोन भी उसके पास से मिले। ये सारे सिम कार्ड जिनके नाम पर इशू करवाए गए थे, उनमें से किसी को पता नहीं था कि उनके नाम पर इस तरीके से सिम इशू करके उसे कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो ये तो बस एक मामला है, ऐसी अनेक वारदातें रोज सामने आ रही। इसीलिए दूरसंचार विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और आपका अलर्ट होना इसलिए भी जरूरी है कि आपके नाम से रजिस्टर्ड सिम से अगर कोई अवैध काम किया जाता है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। सवाल है कि इससे बचे कैसे पता लगाएं कि आपके नाम पर कोई सिम तो नहीं जारी हुआ, आपके नाम पर कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है और जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। तो इसके लिए आपको सरकारी पोर्टल संचार साथी पर खुद को रजिस्टर करना होगा। सरकार ने फर्जी सिम कनेक्शन को रोकने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है, और इस पोर्टल पर आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपके नाम से कुल कितने सिम एक्टिवेटेड हैं, कितने सिम चल रहे हैं। तो संचार साथी पोर्टल पर खुद को कैसे रजिस्टर करें, अब जरा ये जान लीजिए। तो सबसे पहले आप गूगल ऐप से जाकर संचार साथी ऐप डाउनलोड करिए, और या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप www.sancharsaathi.gov.in पर जाएं। एक वेबसाइट है, इस पर जाएं आप, और जैसे ही वेब पेज वहां खुलेगा वहां पर आपको कई ऑप्शन लिंक मिलेंगे, और इसमें नो योर मोबाइल कनेक्शन इस नाम से भी एक लिंक आपको मिलेगा। जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर दूरसंचार विभाग इसके बाद आपको एक ओटीपी भेजेगा, और उस ओटीपी को ऐप या वेबसाइट लिंक पर जैसे ही आप डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर या आपके नाम से जितने भी सिम रजिस्टर्ड हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। यहां पर आपको हर मोबाइल नंबर के साथ एक रिमूव और रिपोर्ट का ऑप्शन भी दिखेगा। यहां पर क्लिक करते ही पोर्टल को पता चल जाएगा, यानी कि सरकार को पता चल जाएगा, एजेंसियों को पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर फेक रजिस्टर्ड है, और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें देश भर में 1,70,00,000 फर्जी सिम को ब्लॉक करने की जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे और लगातार ऐसे नए मामले आ रहे हैं जिसमें कि किसी दूसरे का नाम इस्तेमाल करके फर्जी सिम खरीदा गया और उसको इस्तेमाल किया गया धोखाधड़ी के लिए। पिछले 90 दिन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 70,000 से ज्यादा फर्जी सिम को ब्लॉक किया गया है। इसीलिए दूरसंचार विभाग ने कहा है कि देश के सभी मोबाइल यूजर्स को अब अलर्ट होने की जरूरत है।